का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आ गए आरआरबी एनटीपीसी के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जिसमें हमने पहली क्लास पूरी कर चुकी है और आज उसी का रिवीजन हम इसमें करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज के 20 क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में करे थे उनकी रिवीजन करते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन और ऑयल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडे के उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? आलू के उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे? पर्यावरण संरक्षण से। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और तूतीकोरनी बंदरगाह किस राज्य में? गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग है। भारत के पहले वायसराय कौन है? भारत के पहले वायसराय कैनिंग है। भारत के पहले वायसराय कैनिंग है। संध्या का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। तो चलिए अब अगले 20 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। तो ये है हमारी दूसरी क्लास। इसमें हम करेंगे आरआरबी के एनटीपीसी के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें बताया है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत आया, वैसे तो इसमें मैं आपको बता दूं 7 वाइट मैन थे जिनको हमारे हिंदुस्तान ने पसंद नहीं करा था, क्योंकि एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के भी नारे लगाए थे। तो वैसे तो ये अपॉइंट हुआ था नवंबर 1927 में, लेकिन इसको भारत में एंट्री मिली थी 13 फरवरी, यानी भारत में आया था 13 फरवरी 1928 को, और वो भी बॉम्बे में। और यही कमीशन है जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आगे बुद्ध समितियों के बारे में बताना है। तो 4 बुद्ध समितियां हुई हैं, धीरे धीरे उनकी बात करते हैं। पहली बुद्ध समिति हुई है, समय यहाँ लिख देता हूँ, समय टाइम, यहाँ अध्यक्ष लिख देता हूँ किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्षता, और यहाँ लिख देता हूँ जगह कहाँ पर हुई। तो सबसे पहली जो हमारी बुद्ध समिति हुई है वो हुई है 400 BC में। 400 BC में किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये हुई है हमारी अजातशत्रु की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुई है? राजगिरी में, राजगिरी। दूसरी हुई है 383 BC में, जो किसकी अध्यक्षता में हुई है? कालाशोक की अध्यक्षता में हुई है। कहाँ पर हुई है? वैशाली में। तीसरी हमारी हुई है 250 BC में, जो अशोक की अध्यक्षता में हुई है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में, बिहार में, आज का पटना। चौथी 72 AD में किसकी अध्यक्षता में? कनिष्क। कहाँ पर हुई है? कौशाम्बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब ये बुक एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की है, भगत सिंह। ठीक है। केसरी, मराठा, गीता रहस्य और लाठी क्लब किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये सब लिखे गए हैं लाला लाजपत राय। आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे है महासागरीय सतहों को निर्माण करती है। तो महासागरीय सतह निर्माण होती हैं अवसादी
चट्टानों से। आगे है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हवाई द्वीप की खोज किसने करी? जेम्स कुक ने। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन। अब आगे के 10 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चनों का टारगेट होता है हमारा। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुला को। वेनेजुला। अगला, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% है? सौरमंडल। सौरमंडल। गेहूं और चावल का उत्पादक देश कौन सा है? यह है चीन, सबसे बड़ा उत्पादक है। और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किसको कहा जाता है? ये नर्मदा नदी को। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी। वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको, गोदावरी नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है दिहांग के नाम से। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। भारत का प्रथम नहर परियोजना कौन सी है? गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर परियोजना। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड क्लास के। अब हम तीसरी क्लास में इन 20 को भी करेंगे और आगे के 20 भी करेंगे, यानी टोटल हमारे वो 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में बताएं आप, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।